बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां जाके आप देख लीजिएगा। तो इस प्रश्नावली में हम जो है क्वेश्चन 5 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 4 को जो हमने सॉल्व कर लिया 4 तक। तो चलिए हम क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते, इसके बाद हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसका आयतन जो है 1.53 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास जो है क्या है तो 140 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, जो जो चीज हमें दिया हुआ है ना उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको जो है सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए जो जो चीज दिया हुआ था वो हमने जो है पहले यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो बेलन का आयतन दिया हुआ था 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर में। यहाँ फिर व्यास देखिए, व्यास को जो हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ था 140 सेंटीमीटर। तो व्यास जब दिया हुआ रहता है तो उसके लिए हमें जो है त्रिज्या निकालना पड़ता है, ठीक है। तो त्रिज्या यानी उसको हम आर से सूचित करते हैं। तो इसको हमने लिखा व्यास बटे 2। तो व्यास का मान कितना था तो 140, ये 2 फार्मूला का है तो 2, इसको जब हम काटे तो 70 सेंटीमीटर आए। तो देखिए ये जो है आयतन ही हमें दिया हुआ है मीटर में, तो इसको भी जो हमें मीटर में बदलना है, ठीक है। ये जो सेंटीमीटर में है ना, इनको जो हमें चेंज करना है। तो हमने क्या किया, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 100 से भागा कर दिया। तो क्या आया तो 0.7, फिर 0 आएगा, लेकिन 0 का जो है 0 हमने नहीं लिखा तो 2 दशमलव के बाद 1 अंक चल सकता है। 0 अगर है तो नहीं भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 0.7 मीटर आ गया। तो हमें जो है ऊंचाई ज्ञात करना था। तो देखिए हमने लिख दिया बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पूछ रहा है वो हमसे पहले लिख। देखिए बेलन का आयतन हमसे हमें कितना दिया हुआ है तो 1.54, ये जो है मीटर क्यूब में है, डाल देंगे ऐसे। फिर बराबर पाई का मान हमने बताया है कि 22/7 रखना है। अगर दिया हुआ रहेगा तो ठीक, नहीं दिया हुआ रहेगा तो पाई का मान 22/7। तो आर देखिए हमने कितना निकाला तो निकाला है 0.7, इसका जो है कह रहा है स्क्वायर कर देना, गुने क्या तो एच, ठीक है। तो इस तरह से कह रहा है। तो इसको देखिए और आगे हम जब बढ़ाएंगे तो हमें 1.54, तो अभी मीटर क्यूब को हटा देते हैं। तो दिया हुआ है 22 दशमलव कितना तो 7 गुने, ये देखिए इस पे डबल है ना, यानी इसको जो हमें 2 बार लिखना है। तो हम लिखेंगे 0.7 गुने 0.7 गुने एच नहीं मालूम, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1.54 बराबर। तो देखिए 7 और 0.7 को जब हम काट देंगे तो हमें आएगा 0.1, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आ जाने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, जो जो बच रहा है उसको फ्रेश से पहले लिख लेते हैं। तो बचा 22 गुने 0.7 गुने 0.1 फिर गुने एच। तो एच को ही निकालना है ना, एच को हम जो है इसको जो हम क्या कर रहे हैं उस तरफ कर रहे हैं, इसको मतलब सीधा करके हम लिख रहे हैं। तो लिखेंगे 1.54 है, फिर नीचे लिखेंगे, इनको हम नीचे ले जाएंगे, लिखेंगे 22 फिर गुने 0.7 फिर गुने 0.1। तो एच को निकालना था, वही लेके हमने जो है एच को सीधा कर दिया। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो है दशमलव को उड़ाते हैं, ठीक है। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो इसका दशमलव, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो आपस में दोनों कट गया। तो देखिए क्या बचा, तो बचा एच बराबर 154/22 गुना 1 करें, देखिए इसे लिखेंगे 22 गुने 7 गुने 1, ठीक है। एच बराबर आएगा, तो ये हमें देखिए 154 है ना, 154 को जब हम क्या करेंगे तो 22 से जब हम काटेंगे ना तो 22 सते कितना तो 154, तो 7 और 7 आपस में कट गया। तो हमें बचा क्या तो 1 बचा। तो हम एच बराबर क्या लिख देंगे तो 1, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर, ये हमारा जो आंसर हो गया। तो क्वेश्चन जो है 6 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 में है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या जो है 1.5 मीटर और लंबाई जो है 7 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका जो हमें लीटर में ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है। जो जो चीज दिया हुआ है हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। वो भी बन जाने के बाद जो आएगा उसको हम जो है क्या करेंगे, लीटर से गुना कर देंगे, बस वो जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दिया हुआ था टैंक की त्रिज्या दिया हुआ था,
तो 1.5 मीटर। फिर टैंक का लंबाई दिया हुआ था तो 7 मीटर। इसमें जो है हमें कह रहा था कि क्या कह रहा था, देखिए तो यहाँ जो है कह रहा था कि दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो ये चीज हमें दिया हुआ है और इसको जो है हमें लीटर में ज्ञात करना है, नहीं आगे हम जो इसको बनाएंगे तो कह रहा है यहाँ बेलनाकार जो है एक जो है आकार बना हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है इस तरह से। ठीक, तो हमने जो है उसको लिख लिया और बेलना लिख दिया हमने बेलनाकार टैंक का आयतन जो है क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के आकार का टैंक है। ठीक है, तो उसी वजह से हमने इस तरह से लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए अब बेलन का आयतन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई का मान हमने क्या बताया था, तो 22/7 फिर गुने आर देखिए कितना है, तो लिखेंगे 1.5 इसका जो है स्क्वायर गुने एच हमें कितना है, तो 7 7 और 7 आपस में कट गया। कट जाने के बाद हमें शेष क्या बचा, तो 22 गुने इसको जो है दोबारा करके लिखेंगे 1.5 गुने 1.5। ठीक है, तो इतना लिखेंगे। तो फिर देखिए लिखेंगे यहाँ पे 22 गुने, इनको जब आपस में गुना करेंगे तो यानी मानिए दशमलव अभी साइड करते हैं तो 15 गुने 15 कितना, तो 225 होता है। तो देखिए दशमलव जो है इधर है एक यहाँ है, तो दशमलव के बाद यहाँ एक अंक और यहाँ एक अंक, 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक करके यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 22 गुने जब 2.25 करेंगे तो हमें जो है कितना आएगा, तो हमें आएगा 49.5। ये जो है मीटर में था ना दोनों, तो मीटर क्यूब डाल देंगे, क्या कि आयतन हमने निकाला ना, इस तरह से निकाल लिया। उसके बाद देखिए इसको जो है कह रहा था लीटर में बदलने के लिए जो है लीटर में दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लीटर में बदलना है। ठीक है, इसको जो हमें लीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो लिख देंगे 49.5, ये जो है मीटर क्यूब है ना, इसको जो है हम लीटर में बदलेंगे, यानी ये क्या करेंगे मीटर की जगह पे हम जो लिख देंगे 1000 लीटर। तो लिखेंगे यहाँ 49.5 गुने 1000 यहाँ पे लीटर। तो देखिए 49 गुने जब इतना करेंगे तो हमें जो है आंसर क्या आएगा, तो आएगा 49,500 लीटर। ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए, तो कह रहा है कि घन के किनारे को जो है दोगुना कर दिया जाए। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगा। यानी प्रत्येक किनारा जो है, यानी ये जो है भुजा जो है क्या करे, भुजा को जो है 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 गुना कर देने के बाद जो है कह रहे कितना गुना जो है क्षेत्रफल में वृद्धि होगा और कितना गुना आयतन में वृद्धि होगा। तो चलिए जो दिया हुआ पहले हम उसको लिख लेते हैं, इसके बाद हम सीरियली इन दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे मान लिया, लिखा माना कि घन की भुजा जो है क्या है, तो ए मानेंगे। ठीक है, इसको जो है किनारा भी कह सकते हैं। तो और क्वेश्चन में दिया था प्रत्येक किनारा जो है 2 गुना है, तो किनारा को हमने कितना माना, वही भुजा को, तो ए, तो उसके साथ हमने 2a लिख दिया, वही 2 गुना हो गया। तो प्रश्न से तो पहला क्वेश्चन था पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना गुना वृद्धि होगा, तो जो आएगा ना फिर हम क्या करेंगे, वृद्धि जो है जितना आएगा उसको जो है इससे भागा कर देंगे। ठीक, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा उतना गुना। ठीक है, तो देखिए हम जो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये 6 तो क्वेश्चन फार्मूला का है, फिर गुने ए देखिए कितना है, यानी भुजा जो है कितना हुआ है, 2 गुना कहा था तो 2a हो गया, तो लिखेंगे 2a, इसका जो क्या होगा, तो स्क्वायर। देखिए निकालेंगे 6 गुने 2 का स्क्वायर, यानी 2 को 2 बार तो 4, फिर गुने a का स्क्वायर, तो 6 चौके 24 a स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 24a स्क्वायर आ गया। तो इसमें जो है कह रहे हैं वृद्धि जो है वृद्धि करेंगे, मतलब कितना गुना जो है वृद्धि होगा, तो वो हम क्या कहते हैं, जितना आएगा उसमें जो है उससे भागा कर देंगे। तो लिखेंगे 24 a का स्क्वायर बटे कितना, तो 6a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपस में कट गया, 6 चौके कितना, तो 24, तो हमें कितना गुना वृद्धि हुआ, तो लिख देंगे 4 गुना। ठीक है, ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है 4 गुना आया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है दूसरा था आयतन, था ना, आयतन तो लिख देते हैं। आयतन क्या होता है इसका,
तो a क्यूब होता है। तो यहाँ पे भी जो है 2 गुना है, दोनों में 2 गुना था ना, यहाँ भी जो है लिखेंगे 2a, इस पे पावर जो है क्यूब डालेंगे, इसका भी जो आएगा ना उसको जो है इससे फिर भागा कर देंगे। तो देखिए a क्यूब यानी 2 को जो है 3 बार लिखना है, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी इस तरह से देखिए 2a गुने 2a फिर गुने 2a, ठीक है। तो गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना कितना, तो 8, a के 1 1, तो देखिए सब पे पावर मान लेंगे 1, तो इनका जो है पावर गुना में जो है पावर जानते हैं जुटता है, तो ये 1 2 और 3, ये 3 हो गया, तो 8 क्यूब हो गया, ठीक है। 8 क्यूब हो गया। तो हमें जो है आयतन में भी वृद्धि ज्ञात करना है, कितना वृद्धि हुआ है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे वृद्धि कितना है, तो 8 a क्यूब, अब बटे लिखेंगे कितना, तो a क्यूब, तो a क्यूब आपस में कट गया, तो शेष क्या बचा हमें, तो शेष बचा 8, तो इसको लिख देंगे गुना, तो यानी 8 गुना जो है हमें वृद्धि हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है एक कुंड के अंदर जो है 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कोई कुंड जो है, जैसे इधर फिगर बना हुआ है ना, इसके अंदर कह रहा है कि 60 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में जो है 60 लीटर पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन जो है 180 मीटर क्यूब है, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम देखिए पहले क्या करेंगे, तो ये देखिए लीटर में दिया हुआ, ये हमें मीटर क्यूब है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लीटर में बदल लेंगे। लीटर में बदल लेने के बाद जो है हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम पहले लिख के लीटर में बदल देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे इसमें क्या करना है। देखिए कुंड का आयतन जो है इतना दिया हुआ था, उसको जो हमें लीटर में ज्ञात करना था, काहे कि जो है हमें जो है ये जो है लीटर में दिया हुआ है कि प्रति मिनट जो है इतना लीटर में बढ़ता है। तो हमने क्या किया, तो 108 गुने, देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, तो 1000 लीटर, तो 1000 लीटर से हमने गुना कर दिया, तो हमें जो है इतना कुल प्राप्त हुआ। तो पानी भरने में कितना समय लग रहा था, तो कह रहा है 60 लीटर जो है मिनट, 1 मिनट में, प्रति मिनट में ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है इससे भागा कर देंगे, ठीक है। तो भाग करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या कह रहा था, कुंड को भरने में, तो लिखेंगे कुंड भरने में लगा समय, कुंड को भरने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसका जो है कुंड का आयतन था उसको हम पहले क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से, और फिर नीचे इसको लिख देंगे 60 लीटर, ये प्रति मिनट का है ना, प्रति मिनट। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो लीटर लीटर आपस में कट गया, ठीक है। कट जाने के बाद देखिए ये जीरो जीरो आपस में कट गया, तो हमें शेष क्या बचा, शेष बचा हमें 108 और डबल जीरो, इसके नीचे 6, तो ये जो है प्रति मिनट, यानी हम नीचे लिख सकते हैं मिनट। तो 6 को जब इससे काटेंगे तो हमें 100 आएगा, ठीक है, और नीचे मिनट है, ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1800 ये मिनट, ठीक है। तो मिनट में आया, इसको हम क्या करते हैं, घंटा में बदलते हैं। तो घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको जो है जानते हैं कि 60 मिनट बराबर जो है 1 घंटा होता है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 मिनट से भागा कर देंगे। तो लिखेंगे ये 1800 बटे कितना, तो 60 ये मिनट, 1800 बटे 60, इसको जो है घंटा में बदलना है, तो लिख देते हैं घंटा। तो जीरो जीरो कट गया, तो 6 किया कितना, तो 18, ये जीरो, तो यानी ये कितना घंटा में पूरा टैंक भर जाएगा, कुंड भर जाएगा, तो 30 घंटे, ठीक है। ये हमारा जो है आज का आंसर हो गया। और इस चैप्टर में जो हमें दिया हुआ था कितना, तो 8 तक के क्वेश्चन दिए हुए थे, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।